जय मां शारदे। कुंडली में फलादेश ग्रहों की अवस्थाओं को देखकर किया जाता है। कुंडली के 9 ग्रह की अलग अलग 12 अवस्थाएं होती हैं। आज हम शुक्र और शनि की 12 अवस्थाओं के बारे में फलादेश करने के बारे में बताएंगे। शुक्र यदि जन्म के समय शयन अवस्था में हो तो जातक बलवान होते हुए भी दांत का रोगी होता है, महाक्रोधी होता है, निर्धन और स्त्री लंपट होता है। शुक्र यदि उपवेशन अवस्था में हो तो नूतन मणि सुवर्ण के आभूषणों से सुखी, शत्रुओं का नाश करने वाला, राजा से आदर और प्रतिष्ठा में वृद्धि पाने वाला होता है। कुंडली में शुक्र यदि नेत्रपाणी अवस्था का हो तो शुक्र लग्न, सप्तम व 10वें भाव में हो तो नेत्र बैठने से धन का नाश होता है। अन्य भाव में हो तो बड़ा मकान होता है। प्रकाश अवस्था में हो और अपने उच्च स्वगृह व मित्र के घर में हो तो मतवाले हाथी के समान बलवान जातक होता है। राजा के समान धनी, सुखी, काव्य और संगीत में पारंगत होता है। कुंडली में शुक्र यदि गमन अवस्था में हो तो माता नहीं जीती हैं, मानसिक चिंता होती है, बंधुओं का वियोग और शत्रु से भय होता है। कुंडली में शुक्र यदि आगमन अवस्था में हो तो ऐसा जातक महाधनी होता है, तीर्थयात्री, उत्साही और पैर के रोग से युक्त होता है। कुंडली में शुक्र यदि सभा अवस्था में हो तो अनायास ही अपने प्रताप से राज दरबार में प्रगल्भता होती है। स्वयं गुणी, शत्रु का नाश करने वाला, महाधनी, दाता और वाहन से युक्त होता है। यदि कुंडली में शुक्र आगम अवस्था में हो तो शत्रु द्वारा धन की अधिक हानि, पुत्र परिजनों का वियोग, रोग का भय और स्त्री के सुख की हानि होती है। कुंडली में शुक्र यदि भोजन अवस्था में हो तो जातक भूख से व्याकुल, रोग से पीड़ित और बारंबार शत्रु से पीड़ित, धनवान और विद्वानों में श्रेष्ठ होता है। कुंडली में शुक्र यदि नृत्य लिप्सा अवस्था में हो तो ऐसा जातक काव्य करने वाला, बुद्धिमान, वीणा, मृदंग आदि बाजों को बजाने में चतुर और धन की उन्नति करने वाला होता है। कुंडली में शुक्र यदि कौतुक अवस्था में हो तो ऐसा जातक इंद्र के समान पराक्रमी, सभा में चतुर, उत्तम विद्या और घर में हमेशा लक्ष्मी के वास से संपन्न होता है। कुंडली में शुक्र यदि निद्रावस्था में हो
तो ऐसा जातक दूसरे की सेवा करने वाला होता है, दूसरे की निंदा करने वाला होता है, व्यर्थ बोलने वाला और व्यर्थ घूमने वाला होता है। इस प्रकार से शुक्र का 12 अवस्था के अनुसार आप कुंडली देखकर फलादेश कर सकते हैं। अब हम शनि का अवस्थागत फलादेश करना बताएंगे। कुंडली में शनि यदि शयनावस्था में हो तो जातक बाल्यकाल में रोगी, भूख प्यास से पीड़ित रहता है, परंतु वृद्धावस्था में भाग्यवान होता है। कुंडली में शनि यदि उपवेशन अवस्था में हो तो ऐसा जातक प्रबल शत्रु द्वारा पीड़ित, व्यर्थ अपव्यय करने वाला होता है। दांत, खाज, खुजली का रोग होता है, अभिमानी होता है ऐसा जातक, और राजदंड से दंडित होता है। कुंडली में शनि यदि नेत्रपाणी अवस्था में हो तो जातक परम सुंदरी स्त्री और संपत्ति से युक्त होता है, राजा और मित्रों से उपकृत, अनेक कलाओं का ज्ञाता और प्रिय बोलने वाला होता है। कुंडली में शनि यदि प्रकाश अवस्था में हो तो ऐसा जातक अनेक गुण ग्राम धन से युक्त, बुद्धिमान, कृपालु और ईश्वर भक्त होता है। कुंडली में शनि यदि गमन अवस्था में हो तो जातक महाधनी होता है, पुत्र से युक्त, खर्चीला, शत्रु की भूमि को लेने वाला, राजा का पंडित होता है। कुंडली में शनि यदि आगमन अवस्था में हो तो स्थान का भय, रोग भय, पुत्र स्त्री के सुख से रहित, दीन स्थिति में निरंतर घूमने वाला होता है। कुंडली में शनि यदि सभा अवस्था में हो तो जातक रत्न, सुवर्ण मुक्ता के समूहों से नित्य आनंदित, नीति युक्त और महातेजस्वी होता है। कुंडली में शनि यदि आगमन अवस्था में हो तो जातक रोग युक्त, मंद गति और राजा से लाभ पाने की बुद्धि से हीन होता है। कुंडली में शनि यदि भोजन अवस्था में हो तो ऐसा जातक सरस भोजन का लाभ, नेत्र ज्योति मंद और माया मोह से मंद बुद्धि वाला होता है। कुंडली में शनि यदि नृत्य लिप्सा अवस्था में हो तो ऐसा जातक धर्मात्मा, धन से परिपूर्ण, राजा से पूज्य, धीर और महावीर होता है। कुंडली में शनि यदि कौतुक अवस्था में हो तो जातक भूमि, धन से पूर्ण, अत्यंत सुखी, स्त्री सुख से पूर्ण और कविता करने वाला होता है। कुंडली में शनि यदि निद्रा अवस्था में हो तो ऐसा जातक धनी, सुंदर गुणों से युक्त, पराक्रमी, दुष्टों का नाश करने वाला और वेश्यागामी होता है। इस प्रकार से कुंडली में शनि की 12 अवस्थाओं के अनुसार आप फलादेश
कर सकते हैं। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किए हों तो कृपया यह चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको संपूर्ण वैदिक ज्योतिष सरल से सरल भाषा में पूर्ण रूप से फ्री में सीखने को मिलती रहेगी। अगले भाग में हम राहु और केतु की 12 अवस्थाओं का फलादेश करना बताएंगे। धन्यवाद।